एज अ फार्मासिस्ट पाकिस्तान में क्या फ्यूचर है, एज अ फार्मासिस्ट बाहर के मुल्क क्या फ्यूचर है, फार्मेसी की जो स्टडीज है वो कितनी मुश्किल है कि आसान है, इस हवाले से बात करें। मेडिसिन होती है ना, वो फॉर्मूला होता है। ये ब्रांड वाला कॉन्सेप्ट तो पाकिस्तान में हुआ है ना, ठीक है। जितने भी आप आउट ऑफ कंट्री चले गए, वहाँ पे डॉक्टर आपको कभी भी ब्रांड नहीं लिख के देता। डॉक्टर आपको हमेशा उसका फॉर्मूला लिख के देता है, जो उसका मेन इंग्रेडिएंट होता है वो लिख के देता है। तो बताइए कि ये भी कहा जाता है फार्मेसी का बिजनेस अगर आप हॉस्पिटल के अंदर आपको फार्मेसी मिल जाए बड़ा लुक्रेटिव। जो पेशेंट है उनका ये है कि भाई मेरे डॉक्टर ने मुझे ये दवाई लिख के दी, चाहे वो घटिया दवाई हो, मैंने यही खानी। आप उस पे उनको एक इंटरनेशनल ब्रांड दे दोगे ना, वो नहीं खाएगा, वो खाएगा जो मेरे डॉक्टर ने। तो जो फार्मेसी है प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करता हूं, गवर्नमेंट की बात करता हूं। प्राइवेट हॉस्पिटल की फार्मेसीज में अक्सर ये लोग शिकायत करते हैं कि इनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा होती है कंपैरेटिवली बाहर की फार्मेसी से। डॉक्टर को पता ही नहीं है कि मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है भी या नहीं है। वो तो बस प्रिस्क्राइब कर रहे, क्योंकि उसने तो एग्रीमेंट किया कि भाई तुम मुझे ये प्रोवाइड करो, या कंपनी ने उसे कहा है कि हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे, आपने इतनी अमाउंट हमारी मेडिसिन की निकाली है। ज्यादातर बच्चे को पढ़ाई इसलिए जाते हैं क्योंकि रिश्ते अच्छे होते हैं। 1 करोड़ पे या 1.25 करोड़ पे आप पे कर बात करें, प्राइवेट बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फरहान खान पॉडकास्ट में आप सबको वेलकम करते हैं। और जनाब आज का जो हमारे गेस्ट हैं, शी इज वेरी वंडरफुल पर्सनालिटी बाय द वे। और जो हमारा आज का टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे वो तमाम बच्चे जो अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं और जो चाहते हैं मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं। मेडिकल फील्ड के अंदर भी बहुत सी फील्ड्स हैं, सिर्फ डॉक्टर ही मेडिकल फील्ड ही हमारे यहाँ एक माइंडसेट बना हुआ है कि बस डॉक्टर बन जाओ और बस वही मेडिकल फील्ड है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी फील्ड है जिसमें आप अपने फ्यूचर को सेट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली आज हम बात करेंगे फार्मेसी के ऊपर। एज अ फार्मासिस्ट पाकिस्तान में क्या फ्यूचर है, एज अ फार्मासिस्ट बाहर के मुल्क क्या फ्यूचर है, फार्मेसी की जो स्टडीज है वो कितनी मुश्किल है कितनी आसान है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जनाब शाहरुख साबिर हमारे साथ हैं। शाहरुख वेरी मोस्ट वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? जी खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा शाहरुख, आज का जो पॉडकास्ट है उन तमाम बच्चों के लिए जो अपना फ्यूचर एफएससी के बाद होता है प्लान मेडिकल में जाना है। सो हम पहले स्टार्ट करेंगे फार्मेसी की जो लाइन है एज अ फार्मासिस्ट। ये कितना मुश्किल है आम बच्चे के लिए, कैसे पढ़ना पड़ता है कि सिर्फ ये है कि बस आप फार्मेसी कर ले इजी हो जाता है। नहीं, एक्चुअली जो ये फील्ड है फार्मेसी या फार्मासिस्ट जिसको आप कह रहे हैं, ये मुश्किल उतना ही है जितना एमबीबीएस है। अच्छा। हाँ, मतलब आप इसको ये नहीं कह सकते कि भाई फार्मेसी कर रहे हैं तो बहुत इजी सब्जेक्ट्स होंगे या एक इजी टास्क होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फार्मेसी और एमबीबीएस समझे दोनों साथ साथ ही हैं, और इवन के जो हम इसमें सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो दोनों सेम है। अच्छा। हम फार्माकोलॉजी ले लें, हम फिजियोलॉजी ले लें, इवन एनाटॉमी ले लें, वही एक एमबीबीएस डॉक्टर भी पढ़ रहा होता है, वही एक फार्मासिस्ट भी पढ़ रहा होता है। तो आप ये तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि फार्मेसी बहुत इजी सो टास्क है। एजुकेशन ऑलमोस्ट सेम सेम है। लेकिन सिर्फ वो जो प्रैक्टिकल है वो नहीं है। जी, प्रैक्टिकल वर्क नहीं है, बस बाकी तो सेम वही है, सारे ठीक है। सब्जेक्ट्स हैं, सारा कोर्स सेम है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि इसका प्रोसीजर क्या है, एफएससी के बाद बच्चे को क्या अप्लाई करना होता है गवर्नमेंट। अच्छा, इसमें यही है, लाइक एफएससी के बाद आपने टेस्ट वगैरह देने होते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाह रहे हो, लाइक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो है, उनका जो क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट पास करना पड़ता है। और अगर आप प्राइवेट में जा रहे हो तो प्राइवेट में आपको पता है कि वो फीस पे होता है, आपने बस पैसे भरने और आपको डिग्री मिल जानी है। ठीक है। और ये कितने साल की डिग्री? अच्छा, ये 5 इयर्स की है। 5 ईयर। अच्छा जो यू इसको हम कहेंगे डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। जी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। जी ठीक है। अच्छा ठीक है, 5 साल की डिग्री है और बच्चे के इसमें जाना चाहे जॉब की क्या हालात है इसके अंदर, फार्मेसी के अंदर जो बच्चा फार्मेसी करता है 5 साल के बाद के पाकिस्तान में जॉब्स अवेलेबल हैं? अच्छा, पाकिस्तान में इसका स्कोप इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ढेरों ढेर बच्चा फार्मेसी करके निकल रहा है। ये तो हर फील्ड के अंदर ढेर ढेर बच्चे। फार्मेसी में भी यही है कि यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी जो है अब प्राइवेटली इसको ऑफर कर रही है फार्मेसी को, तो ऑब्वियसली ढेरों ढेर बच्चा जो है उसमें से निकल रहा है। ठीक है, जहाँ तक रहेगी स्कोप की बात, तो पाकिस्तान में तो किसी चीज़ का स्कोप नहीं है। अच्छा। आपको भी पता है। बड़ा स्टैंडर्ड आपने कहती है। ठीक है, तो जो फार्मेसी है उसका भी बस यही है कि स्कोप इतना कोई खास नहीं है। पाकिस्तान में इतना इस चीज़ को अभी उस तरह से डेवलप नहीं किया गया, उस तरह से इसकी हायरार्की नहीं बनाई गई, उस तरह से इसको स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया कि आप इसको आगे किस तरह से परस्यू कर सकते हो। अब अच्छा, अब इसमें दो है, या तो अगर आप प्राइवेट आगे इसको परस्यू करते हो उसमें डिफरेंट थिंग्स आ जाती हैं, अगर आप गवर्नमेंट करना चाह रहे हो तो उसमें डिफरेंट आ जाती हैं। गवर्नमेंट में अगर आप चले जाते हो तो फिर वो
गवर्नमेंट के डिफरेंट टेस्ट होते हैं, वो आप पास कर लो, पीपीएससी, उसके बाद जो है आप गवर्नमेंट वो किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर सकते हो। आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हो, ड्रग कंट्रोलर जॉब कर सकते हो। गवर्नमेंट की जॉब? हाँ, ये गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, लेकिन अगर आप प्राइवेटली इसको देखो तो प्राइवेटली बहुत बुरे हालात है। अच्छा। प्राइवेटली या फार्मेसी में अगर जॉब करते हो ना, आपको 30 से अच्छा। 35 हज़ार इनिशियल उसकी अच्छा सैलरी नहीं, वो होती आप है। पूछेंगे आपसे, ये आपने गलत सेक्टर मुझे बताना है। फार्मेसी में खास तौर पे जब हम मतलब इसमें अब 2-3 कैटेगरीज हैं मैं जो मैंने सुना है कि आप जब फार्मेसी करते हैं एज अ फार्मासिस्ट जब होते हैं तो एक तो आपको जॉब मिल जाती है फार्मेसी के अंदर, जी। और फिर आप अपना लाइसेंस भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जी, इसके जी। बारे में बताएं वो क्या है और कितने पैसे आपको नॉर्मली पाकिस्तान में क्या रेट चल रहे हैं फार्मासिस्ट का? अच्छा, ये है कि आप फार्मेसी जो है वो विदाउट फार्मासिस्ट लाइसेंस आप उसको नहीं ओपन कर सकते ठीक ना। है। तो लेकिन उसमें भी ये है कि डिफरेंट रेट्स हैं, लाइक आप मंथली उसका चार्ज कर सकते हैं या आप उसको लमसम में भी जो है वो आगे दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये भी है कि फार्मासिस्ट इतना ढेरों ढेर फार्मासिस्ट निकल रहा है, ठीक है, फार्मेसी उसमें में ढेरों ढेर है हाँ वही वैसे ना, तो उसकी वो फिर अपनी। उसके रेट्स ऑब्वियसली मैं नहीं दूंगी तो कोई और बच्चा दे देगा, मैं नहीं दूंगी तो कोई और दे देगा, यानी ऑब्वियसली अपनी उसके कैटेगरी रेट्स। आपने हाँ, फार्मेसी में रखनी है। हमें ठीक है, फार्मेसी में रखनी होती है। परफेक्ट। ये शाहरुख के अगर देखने वाले अक्सर हम्म। जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, so would you recommend those people who want to invest in a pharmacy business और वो फार्मेसी अपनी डालना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, आप रिकमेंड करते हो कि एज अ फार्मेसी बिजनेस इज अ गुड बिजनेस? आजकल नहीं, मैंने खुद भी रिटेल पे काम किया है, मैंने अच्छे ब्रांड के साथ भी काम किया, मैंने लोकल फार्मेसी के साथ भी काम किया, लेकिन जो हालात जा रहे हैं आजकल के, मुझे नहीं लगता कि किसी को इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, इन्वेस्ट करो, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे लोकेशन हो, जहाँ पे आपको नज़र आ रहा हो कि मैं अगर इन्वेस्ट करूँगा तो इससे मैं आगे गेन कर सकता हूँ प्रॉफिट। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि अक्सर जो बड़े ब्रांड्स हैं वो अपनी फ्रेंचाइज दे देते हैं, सो ये नाम मैटर करता है? नाम मैटर करते, स्टार्टिंग में करता है। मैंने स्टार्टिंग में एक फ्रेंचाइज, एक बड़े ब्रांड की फ्रेंचाइज के साथ काम किया था, लेकिन वो स्टार्टिंग में चला भी, मतलब वो स्टार्टिंग में इतना चला कि 1-2 महीने अच्छा जी ये फार्मेसी खुली है, इस ब्रांड की है, तो वो चला। लेकिन बाद में फिर वो, क्योंकि वो लोग जो उनका अपनी पीछे टीम होती है ना, वो उस तरह से उसको नहीं चलाते, वो तो वहाँ का जो ओनर है उसी ने चलाना है चलाना है। तो ये चीज़ें मैटर करती अच्छा, हैं। मैटर करती है। अच्छा ये बताइए कि ये भी कहा जाता है फार्मेसी का बिजनेस, अगर आप हॉस्पिटल के अंदर आपको फार्मेसी मिल जाए तो बड़ा लुक्रेटिव बिजनेस बहुत होता है, सो बहुत आपको लगता ज़्यादा, है? हाँ बहुत ज़्यादा। मैंने हॉस्पिटल में भी काम किया, वहाँ की लोकल फार्मेसी में काम किया, वहाँ पे तो आपको पता है वो एक लिमिटेड सा एरिया होता है जिसमें पेशेंट को होता है कि मैंने बस अब मेडिसिन लेके अपने पेशेंट को देनी है, ठीक है, तो वो चीज़ मैटर करती है, वहाँ पे वो बाहर नहीं जाएंगे, उनके पास जो लिमिटेड सोर्स है वो उसी को यूज़ करेंगे, तो वो चलती है फिर। सो मुझे बताओ, हॉस्पिटल की जो फार्मेसीज है, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करूँ, गवर्नमेंट की बात करूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल की फार्मेसीज में अक्सर ये लोग शिकायत करते हैं कि इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं कंपैरेटिवली बाहर की फार्मेसी से, ऐसा है? अच्छा, ऐसा है, आप कह सकते हैं ऐसा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि जो पेशेंट के साथ जो भी है उसका तो यही है ना कि मैंने सिर्फ मेडिसिन जल्दी से लेके अपने पेशेंट को देनी है, तो जो हॉस्पिटल में फार्मेसीज हैं वो इसका फ़ायदा उठाती हैं, अच्छा, वो उठाती हैं, उन्हें पता है कि हम जिस रेट पे देंगे उस वक्त इमरजेंसी है, इन्होंने चीज़ लोगों हमसे ने लेनी है। ये हाँ, तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, मतलब जो चीज़ आपको बाहर से 10 की मिल रही है वो वहाँ से 20 की मिलेगी। जिसका मतलब है कि वो जो हॉस्पिटल की फार्मेसी वाले हैं वो नाजायज़ फ़ायदा वो उठाते हैं। उठाते हैं, वो ये बिल्कुल। सही बात है, तो इसके मतलब है जो लोग हॉस्पिटल में होते हैं सो वो कोशिश करें कि पास की किसी फार्मेसी से ले आएं। अच्छा ये बताइए कि एक मेडिसिन के वाले, जो ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, दवाई जो होता है ना, ये इसका आपके डायरेक्ट आपकी पेशेंट के ऊपर इम्पैक्ट होता है, और पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर हमने ये सुना है, लफ्ज़ अक्सर इस्तेमाल करते हैं, आप बड़ी फार्मेसी में जाए ना कि यार साथ वाले स्टोर के ऊपर तो ये इसकी प्राइस है और आप महंगी दे रहे हैं, वो कहते हैं यार वो लोहानी से लाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में है ऐसा, लोहारी से लाते हैं। मैंने एक गायनी सेंटर में जॉब की थी, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मतलब वहाँ पे जो एक आईवी कैनोला होता है जिसको हम आईवी लाइन भी बोलते हैं, वो कितने की परचेज करते होंगे, 50 की, लेकिन वो 300 350 यहाँ तक की सेल कर रहे थे। जैसे मैंने आपको कहा है कि उन्होंने करनी ही करनी, पेशेंट ने तो लेनी है, पेशेंट अब वहाँ पे बाहर नहीं जाएगा, उसको तो यही होगा भाई मेरे पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन है तो मैं तो लूंगा, वो लेते हैं, वो जितने की आप देते हो वो लेते हैं, पेशेंट मजबूर है, 400 रुपए की चीज 300 रुपए की वो सेल करते हैं और लोग ले लेते हैं। लोग ले लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। और क्वालिटी में कोई फर्क होता है उसकी? अच्छा, एक मैं चीज पूरे प्रोटोकॉल से बनी हुई है, ठीक है, एक
अच्छा वो लगा हुआ है, आप उसको बोल लें कि एक फैक्ट्री लगी हुई है, ठीक है, वहाँ पे बनी हुई है, और एक चीज़ जिसके कोई प्रोटोकॉल्स ही नहीं है, तो उसमें डिफरेंस तो होगा। अच्छा शाहरुख, ये बताइए कि आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी जो फार्मेसीज हैं या मेडिकल स्टोर हैं वहाँ पे जाली दवाइयाँ मिलती हैं? जाली दवाइयाँ तो नहीं आप कह सकते, लेकिन कोई ठीक है, सब मुताद स्टैंडर्ड। मुताद आप अंदाज उनको में जाली बताइए। दवाइयाँ नहीं कह सकते, आप उनको ये कह सकते हैं कि वो सब स्टैंडर्ड है। ये सब स्टैंडर्ड आप किस तरह एवेलुएट करते हैं? क्या मतलब जो आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, जिसमें कुछ ना कुछ मिक्सिंग हुई भी है, तो आप उसको कह सकते हो ना, जो एक प्रोटोकॉल रखा गया उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग वो बनी नहीं है, उसमें इंग्रेडिएंट्स वैसे नहीं है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग वैसे नहीं हुई भी, तो ऑब्वियसली वो सब अच्छा, स्टैंडर्ड। एक जो ब्रांड है, हम ब्रांड की बात करते हैं, अ, किसी भी मुल्क का वो ब्रांड है, उस ब्रांड की मेडिसिन जो है वो पाकिस्तान में सेल हो रही है, क्या वो लोकल भी वो उसी ब्रांड की कॉपी बन रही है? अच्छा, उसी ब्रांड की कॉपी नहीं बनती। देखिए, मेडिसिन का जो होता है ना फॉर्मूला होता है, जिसको हम उसका कह सकते हैं, फॉर्मूला ही आप कह लें, ठीक ठीक है। है। अब जो बेसिकली मेडिसिन होती है ना, वो फॉर्मूला होता है। ये ब्रांड वाला कॉन्सेप्ट तो पाकिस्तान में हुआ है ना, ठीक है। जितने भी आप आउट ऑफ कंट्री चले गए, वहाँ पे डॉक्टर आपको कभी भी ब्रांड नहीं लिख के देता, डॉक्टर आपको हमेशा उसका फॉर्मूला लिख के देता है, जो उसका मेन इंग्रेडिएंट होता है वो लिख के देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो बाहर में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ये ब्रांड का, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे है पाकिस्तान पाकिस्तान में में। और हमारा पेशेंट बड़ा कॉन्शियस होता है, खासकर बुजुर्ग, कि मैंने जिस ब्रांड की मेडिसिन खा रहा हूँ या खा रही हूँ ना, मैंने उसी ब्रांड को खाना है। ये भी, और Ingredient दूसरा, हाँ, आप मैटर सॉरी नहीं आपकी करता। बात जी जी काट जी रही हूँ। श्योर। ये भी, और दूसरा ये भी कि जी उसके डॉक्टर ने उसको लोकल मेडिसिन भी लिख के दी है ना। अच्छा, मैं आपको इसका पूरा एक स्ट्रक्चर बताती जी हूँ। जी यहाँ पे प्लीज। आते हैं हमारे मेडिकल रैप। अब ये जो मेडिकल रैप है वो आके डॉक्टर को रिश्वत कह लें या उन्हें कुछ भी कह लें, वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर ने उनकी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करनी है। उसमें अब डॉक्टर ने, हमारे जो पेशेंट है उनका अलमिया ये है कि भाई मेरे डॉक्टर ने मुझे ये दवाई लिख के दी, चाहे वो घटिया दवाई हो, मैंने यही खानी। आप उसमें उनको एक इंटरनेशनल ब्रांड दे दोगे ना, वो नहीं खाएगा, वो खाएगा जो मेरे डॉक्टर ने। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती लेकिन है। बात ये है कि पेशेंट अगर डॉक्टर को फॉलो कर रहा है हम्म। और डॉक्टर फॉलो कर रहे हैं मेडिकल रैप को, डॉक्टर क्वालिटी को मेडिकल फॉलो नहीं कर रहे हैं, एग्जैक्टली सॉरी बट डॉक्टरों से भी ये है कि आप ये देखें, आप लोगों की जानों के साथ खेल रहे खेल हैं, रहे मतलब सारा एक हायरार्की बनी है ना। हैं। पेशेंट है वो बीमार है, पेशेंट फॉलो कर रहे हैं डॉक्टर को, डॉक्टर फॉलो कर रहे हैं अपने मेडिकल रैप को, मेडिकल फॉलो कर रहे हैं अपनी कंपनी को, कंपनी फॉलो कर रही है कि जो कितना कमीशन डॉक्टर्स को देना है, कितनी मतलब उनको टूर्स देने हैं, सब चीजें देनी है। इसी को बोलते हैं मार्केटिंग, जो मैंने आपको बताया ना, मार्केटिंग फ्रॉड भी में। बोलते हैं जैसे। लेकिन ये आजकल यहाँ पे मार्केटिंग है, यही मार्केटिंग है। अच्छा ऐसा है कि जो जो और मेडिकल, कंपनियां अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा मार्केटिंग पे क्यों लगाती हैं? सिर्फ इसलिए मार्केटिंग होगी तो उनके मेडिसिन अच्छा जाएगी। ये बताइए, जो कंपनी अपने बजट का एक जो बड़ा हिस्सा है जो मार्केटिंग के नाम पे या रिश्वत के नाम पे या डॉक्टर्स को टूर्स के नाम पे देती है, हाँ, उसमें जो पेशेंट है उसके साथ ज्यादती हो रही है? वो तो हो रही है, ऑब्वियसली हो रही है। कैसे? डॉक्टर को पता ही नहीं है कि मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है भी या नहीं है। वो तो बस प्रिस्क्राइब कर रहा है, क्योंकि उसने तो एग्रीमेंट किया कि भाई तुम मुझे ये प्रोवाइड करो, या कंपनी ने उसे कहा है कि हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे, आपने इतनी अमाउंट हमारी मेडिसिन की निकालनी है इतनी स्पेसिफिक टाइम में, तो वो निकलेगी निकलेगी। वो डॉक्टर का कंसर्न नहीं है कि वो मेडिसिन अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड है भी या नहीं है, उसने प्रिस्क्राइब करनी है। ठीक है, और उससे पेशेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? पेशेंट की हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। जब आपको मेडिसिन ही प्रॉपर, आप उसको कह लें कि वो उसके आप उसके इंग्रेडिएंट्स ही जो हैं वो आपको सूट नहीं कर रहे, या वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड नहीं है, तो वो ऑब्वियसली इफेक्ट अच्छा करेंगे। डॉक्टर स्टैंडर्ड को किससे एवेल्यूएट कर सकता है? एक दवाई के स्टैंडर्ड, ये तो फार्मासिस्ट ने का काम नहीं है कि वो चेक करे। डॉक्टर नहीं कर सकता, लेकिन डॉक्टर फार्मेसी से कंसल्ट तो कर सकता है ना। डॉक्टर लेकिन नहीं कंसल्टेंसी जो एक मिडवे है वो पाकिस्तान में नहीं है। नहीं है, that's true। हम्म। वो उसका मतलब है, अगर आप फार्मासिस्ट को इन्वॉल्व करेंगे तो उसका हिस्सा बरकत में हिस्सा हाँ, ऐसा है, एग्जैक्टली। तो वो कहेगा कि नहीं मैं ये समझ आ रहा हूँ और मैं ही कर दूंगा। अच्छा शाहरुख, ये बताइए कि हम दुनिया में सुनते हैं कि फार्मासिस्ट की जो तनख्वाहें वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। फार्मासिस्ट की जॉब यूएसए में, यूके में, यूरोप में बहुत ज्यादा है, उसकी क्या वजह है उधर इतनी ज्यादा क्यों? वहाँ पे फार्मेसी का स्कोप बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे फार्मासिस्ट को एक रिस्पेक्टेड वे में देखा जाता है और एक रिस्पेक्ट दी जाती है। लाइक वहाँ का जो डॉक्टर है वो विदाउट फार्मासिस्ट कंसल्टेंसी प्रिस्क्राइब ही नहीं कर सकता मेडिसिन। अच्छा वहाँ पे डोज हो गया, वहाँ पे ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन, लाइक जैसे दो मेडिसिन हैं वो आप एक
पेशेंट को दे रहे हो उसको सूट नहीं की या उनका आपस में कोई वो हो गया इंटरेक्शन हो गया, वो पेशेंट को सूट करेगी नहीं करेगी, इसका नॉलेज डॉक्टर से ज़्यादा फार्मासिस्ट के पास होती है। Really? जी, और वो फार्मासिस्ट ही आपकी मेडिसिन जो है ना हम्म, वो मैनेज करेगा पेशेंट की। सो एग्जैक्टली। रेफरल सिस्टम है ना, हम्म, डॉक्टर फार्मासिस्ट को रेफर कर देगा और मेडिसिन उसकी डोज सेट कर देगा। हम्म, सो जो कि हमारे यहाँ बिल्कुल ट्रेंड नहीं है, हम्म, बिल्कुल ऐसी चीज़ नहीं, प्रोटोकॉल्स का एग्जैक्टली। बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता। अच्छा ये भी है कि जो बाहर के मुल्कों में जो फार्मेसी की जो एजुकेशन है पाकिस्तान की एजुकेशन से डिफरेंट है, उनके एग्जाम ज़्यादा होते हैं फार्मेसी को क्लियरेंस करने के लिए, हाँ, उनके लाइसेंस लेने के लिए। एग्ज़ाम्स टेस्ट हैं ऑब्वियसली वो अगर आप कहीं बाहर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो या आप अपना जो करियर है वो बाहर कहीं परस्यू करना चाह रहे हो तो उसके लिए तो आपको किसी भी कंट्री चले जाओ आपको वहाँ का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, वहाँ का लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब फिर ही वहाँ पे जो है एज़ अ फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हो। कितना मुश्किल है लाइसेंस लेना? अच्छा ये हर कंट्री का ना अपना एक अलग है, लाइक जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन सब्जेक्ट्स में से उठा के वो क्वेश्चंस करते हैं वो उनका उनकी अपनी मर्जी है कि वो किस सब्जेक्ट में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं, लाइक ये हर कंट्री का अपना एक क्राइटेरिया। अच्छा फार्मासिस्ट जितने भी पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, सो आप आपके फ्रेंड्स आपका सर्कल में लोग बाहर होंगे, कौन सा मूव बेस्ट है इस वक्त वो जहाँ पे हाईली पेड है? ऑस्ट्रेलिया सबसे बेस्ट है। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे। लेकिन यही है अब लोगों को जैसे नॉर्वे है, नॉर्वे एक बहुत अच्छी थी, मैंने पिछले दिनों भी सुना लाइक मेरी कोलीग्स भी गए। लेकिन अब वही है ना कि पाकिस्तानी को एक चीज़ दिखाते हैं उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। तो वो यही चीज़ है। इवन कि दुबई में इतनी सैचुरेशन हो चुकी है कि वहाँ पे इंडियन भी आ रहे हैं, फिलिपीनी भी आ रहे हैं। तो वहाँ इवन कि वहाँ भी जॉब लेना बहुत मुश्किल है। अच्छा, क्वाइट टफ हो गया। नहीं लेकिन आप लाइसेंस अगर क्लियर कर लेते हैं, आप एग्जाम क्लियर कर लेते तो जॉब फिर तो मिलना कोई मसला नहीं है। मिलना मुश्किल नहीं है। सो यू आप रिकमेंड करती हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे फार्मासिस्ट के लिए हेवन है, यानी कि पैसों के लिहाज से बहुत पैसों के अच्छी लिहाज जॉब, से। लेकिन जॉब सिक्योरिटी। अच्छा ये कंट्रीज हैं कि ये हेल्थ केयर वो उसमें आता है ना सेक्टर में, तो ये आपको पीआरस भी प्रोवाइड कर देती हैं उस पे। बाकी सबकी अगर आप बात करें, बाकी डिग्रीज की बात करें तो ये जो मेडिकल फील्ड है इसमें आपको पता है कि बाकी कंट्रीज जो हैं वो बड़ी जल्दी आपको पीआरस भी देती है। अच्छा कितना टफ है फार्मासिस्ट की जॉब, मतलब आप 9 to 5 अगर हैं तो यू हैव टू स्टैंड बाय है, आपने मेडिसिन दे दी है, आपने पेशेंट इंटरेक्शन भी कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात करें। अच्छा सॉरी टू से इसमें ग्रोथ नहीं है, उस अच्छा तरह से ग्रोथ नहीं है। ठीक है। आप एक फार्मेसी की डिग्री लेके अगर आप ये सोचें कि मैं ग्रो भी करूँगा और मैं आगे किसी अच्छी कंपनी में बैठूंगा तो नहीं हो सकता। उसके साथ अनटिल अनलेस आप कोई और डिग्री नहीं लेते, अच्छा लाइक क्या? एमबीए हो गया। अगर आपने इंडस्ट्री में जाना है, मार्केटिंग में जाना है तो आप एमबीए कर सकते हो। अगर आपका टीचिंग का है तो आप एमफिल कर लो। एमफिल आगे फार्माकोलॉजी में किसी में भी आप एमफिल कर सकते हो। तो अच्छा ये चीज़ें मैटर करती हैं। अच्छा जो फार्मासिस्ट अगर टीचिंग में जाए हम्म। तो उसके अंदर स्कोप अच्छा है। अच्छा है, ठीक है, मतलब उसमें भी आप इट डिपेंड्स, इट टोटली डिपेंड्स कि आपका अपना इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो फिर वो बात वही आ जाती है ना कि अगर आप किसी भी चीज़ में जा रहे हो स्टार्टिंग में आपको स्ट्रगल तो करनी ही पड़ेगी। जब आप 1-2 साल उसमें रहोगे तो ऑब्वियसली आप अपना नाम बना लोगे। अच्छा अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में ये मेडिकल की एक फील्ड इस तरह की है, मुझे आपकी इजाज़त से ज़्यादातर बच्चियों को पढ़ाया इसलिए जाता है क्योंकि रिश्ते अच्छे होते हैं। हम्म, 1 करोड़ पे या 1.25 करोड़ पे आप एक डॉक्टर बन रहे हैं, प्राइवेट की बात कर रहे हैं। तो उसमें अब ये देखें कि अगर आप पाकिस्तान की रेशो हम अगर एज बात करें तो पाकिस्तान में 70% जो लड़कियां हैं वो प्रोफेशनली काम नहीं कर रही, वो घर पे बैठी हुई हैं। 60 से 70% डॉक्टर्स जो है ना हमारे जो ज़ाया हो रहे हैं ऐसा है, बिल्कुल है, सिर्फ इसलिए कि अच्छे रिश्ते हैं। ऐसा है। आपको लगता है ऐसा? क्योंकि आपका तो सर्कल ज़्यादा बड़ा है और आपके फ्रेंड्स में भी होंगे, काफ़ी डॉक्टर्स भी होंगे। अच्छा लेकिन खवातीन मुझे लगता खास है कि अब खवातीन वो वाली खवातीन नहीं रही कि घर में बैठो और बच्चे पालो। अब खवातीन मुझे लगता है उनमें ज़्यादा ये स्पार्क है कि हम बाहर निकलें और हम काम करें और बाहर की दुनिया देखें। मुझे लगता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ जो हमारी खवातीन है उन्हें ज़्यादा बाहर निकलने का, एक्सपोज़र का ये सब ज़्यादा देखो जो उनमें जो है। जो एजुकेशन है, डॉक्टर की बात करें ये बड़ी टफ है, फार्मेसी की भी एग्जैक्टली। टफ है, डॉक्टर की भी टफ है, वो आपके मुल्क का एक एसेट है। ऐसे अगर ही आप है। डॉक्टर जो है वो उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे सही तरीके से, हम्म, वो उस मुल्क के लिए काम करामत नहीं है, तो इतनी पढ़ाई इतना टाइम, तो थोड़ा सा नमा फिक्री है।
ये तो बात बिल्कुल ठीक है आपकी। एनी मैसेज देखने वालों के लिए, बच्चों के लिए जो अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं, सो रिकमेंडेशन फार्मेसी के हवाले से या वैसे अच्छा, कोई मैं होगा? पर्सनल जी, एक्सपीरियंस जी, में श्योर। यही कहूँगी कि अगर आपने मेडिकल फील्ड में जाना ही है ना, तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ लो ताकि एमबीबीएस कर लो। ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, प्राइवेट में महँगा भी तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, आप मतलब प्राइवेटली यहाँ पे भी पैसे खर्च कर रहे हो, तो मुझे देखिए डॉक्टरों से पूछे तो वो अपने कहते हैं कि हमारे पास जॉब्स नहीं है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वो भी अपनी जगह एक वो बात ही वही आ जाती है ना कि पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है। इश्यूज है, इश्यूज तो है, इसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू सो शुक्रिया, मच। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू एंड आई सेम थिंक ये हियर। बहुत से बच्चों के लिए, बहुत से लोगों के लिए बहुत से पॉइंट्स जो है ना वो आपकी इस कॉन्वर्सेशन से हमारे से मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू मच। जनाब, हमारे साथ फार्मासिस्ट शाहरुख थी और इनसे बात कर रहे थे। इसी अपनेपन के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने मेजबान फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।